जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, 8th पे कमीशन का कमेटी का गठन हो गया है और सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है। 8th पे कमीशन की घोषणा तो सरकार बहुत पहले कर दी थी, लेकिन हम लोग लगातार इसकी मांग उठा रहे थे कब इसका कमेटी का गठन होगा, कौन से इसके बोर्ड के मेंबर होंगे। तो सारे चीज का सरकार ने क्लियर कर दिया है, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिया है, कमेटी गठन कर दिया है, बोर्ड में जो मेंबर होंगे उसके नाम भी जारी कर दिए हैं। लेकिन केंद्र कर्मचारी, केंद्र अर्धसैनिक बल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका पे में कितना इजाफा होगा ये नहीं जान पा रहे हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपका पे का कैलकुलेशन क्या होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, 1 लागू होगा, 2 लागू होगा, 3 लागू होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर आप लोग पर लागू होगा आप लोग के सैलरी पर, तथा हम प्रीवियस जो अभी तक सीपीसी का गठन हुआ है उसका भी डाटा हम लेके चेक करेंगे कि एक्चुअल किस बेस पर इसका फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके सैलरी से जुड़ा हुआ है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये प्रोजेक्टेड 8th पे कमीशन पे मैट्रिक्स बेस्ड ऑन फिटमेंट फैक्टर। हमने जो भी सोशल मीडिया, जो भी विशेषज्ञ, जो भी एनालिस्ट है, उन्होंने जो जो फिटमेंट फैक्टर दिया है उसको लेकर हमने एक कैलकुलेशन, एक सीट बनाया है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं ये सीट, ये पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पे लेवल है, ये आप लेफ्ट साइड में पे लेवल दिख रहा होगा आपको। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं तो आपको अच्छा मैं पूरा बता सकूं। ये पे लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो 7th पे कमीशन में पे लेवल 1 का बेस जो निर्धारित किया गया था बेसिक, वो 18,000 किया गया था। अभी फिटमेंट फैक्टर कितना लागू होगा हम आगे समझेंगे। उससे पहले जो मीडिया में, जो विशेषज्ञ द्वारा, एनालिस्ट द्वारा जो सजेस्ट किया जा रहा है फिटमेंट फैक्टर, उस पर हम देख लेते हैं। ये है 1.92। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो जो न्यूनतम पेमेंट होगा, जो न्यूनतम बेसिक पे होगा, वो 34,560 होगा। अगर 2.08 लागू होता है तो 37,440, 2.28 होता है तो 41,000, 2.57 होता है तो 46,260, 2.86 होता है तो 51,480। तो हमने इसमें न्यूनतम आपका फिटमेंट फैक्टर जो है और मैक्सिमम जहां तक जा सकता है सभी का हमने यहाँ पर एक साथ कंबाइन करके आपको दे दिया है। तो आप पे लेवल के अनुसार, ये 7th पे का बेसिक पे है, उसके अकॉर्डिंग कितना पे बैठेगा आप इसको स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हम इसको डाटा से चेक करेंगे। एक्चुअल जो अभी 8th सीपीसी, 8th पे कमीशन होगा, जो रिकमेंडेशन बोर्ड के पास भेजा गया है, तो उसमें कौन सा फिटमेंट फैक्टर बैठता है। तो ये आप देख लिए, आप इसको स्टडी कर लीजिए। पे लेवल 1, 2, 3, 4 ये जो बेसिक है उसके अनुसार 1.92, 2.08 इस तरह से आपका ये निर्धारित किया गया है, ये विशेषज्ञ द्वारा ये जारी किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसका प्रीवियस जो सीपीसी अभी तक जो पे कमीशन बैठी है उसमें किस तरह से इसको लिया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये पे कमीशन जो फर्स्ट पे कमीशन बैठा था 1946-47 में, उस समय फिटमेंट फैक्टर नहीं था। उस समय मिनिमम बेसिक पे 55 रुपया निर्धारित किया गया था। दूसरा पे कमीशन बैठा गया 1957-59 में, उसमें 80 रुपया निर्धारित किया गया बेसिक पे, तो जिसमें इंक्रीज हुआ है 14.2%। उसी तरह तीसरा पे कमीशन 72-73 में बैठा, इसमें बेसिक पे 196 रुपया निर्धारित किया गया है, जो कि इंक्रीज हुआ था पिछले पे कमीशन से 20.6%। ये फोर्थ पे कमीशन है, 750 रुपया किया गया, इसमें 47। लेकिन जो फिटमेंट फैक्टर है ये 6 पे कमीशन से, जो 2006 में लागू किया गया था, 8 में मिला था, तो ये फिटमेंट फैक्टर 6 पे कमीशन से लागू किया गया। उस समय फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया 1.86, लेकिन जो 5 पे कमीशन था उसमें बेसिक पे 2550 निर्धारित किया गया था। तो 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को देखते हुए 2550 से 7,000 न्यूनतम सैलरी निर्धारित की गई, जो कि 54% का इजाफा हुआ था। काफी इजाफा किया गया था 6th पे कमीशन में। जब 7th पे कमीशन 2014-16 में आई, उसमें फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया 2.57 और न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 लागू की गई, जो कि 14.29% का इजाफा था। अब 8th पे कमीशन में माना जा रहा है कि 2.28 का इजाफा होगा। ये 2.28 फिगर कहां से आया उसका कैलकुलेशन हम आपको समझाएंगे। और अगर 2.28 लागू होता है तो 34.1% का इजाफा होगा और न्यूनतम सैलरी आपकी 41,000 निर्धारित की जाएगी। तो इसके कैलकुलेशन को हम समझते हैं, ये 2.28 कहां से आया है। तो ये जो 8th पे कमीशन या जो भी पे कमीशन अभी लागू हुआ है, ये किस फार्मूला पर हुआ है उसको हम समझते हैं।
तो चलिए मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ। ये फार्मूला है डॉक्टर एरकाइड फार्मूला, और 15वें आईएलसी मानदंड के आधार पर ये पे कमीशन जो है अपना पे का रिकमेंडेशन बोर्ड सरकार के पास भेजती है। तो उसका जो फार्मूला है ये डॉक्टर एरकाइड फार्मूला पर निर्धारित किया जाता है। इसमें क्या है कि इसमें आपके मेंबर का जो एक दिन का खर्च है और महीने का खर्च है उसका मूल्य निकाला जाता है, फिर उस पर निर्धारित किया जाता है। जैसे आप एक कार्मिक है, आप एक हो गए और आपके डिपेंडेंट 3 आदमी, उसमें एक आपकी वाइफ होगी, 2 बच्चे होंगे। ये 3 आदमी का खर्चा और एक आपका खर्चा, 4 आदमी का खर्चे का जो मूल्य निकलता है दिनचर्या की जो भी आपकी है उसमें सब कुछ जोड़ा जाता है। क्या क्या जोड़ा जाता है हम उसको समझते हैं। उपभोग इकाई, इसमें आपको 3 उपभोग इकाई माना जाता है। कर्मचारी स्वयं आपको 1 यूनिट गिनती किया जाएगा। अब कैलकुलेशन क्या होता है, जैसे सपोज आपको खर्च के लिए 1 रुपया दिया जा रहा है तो आपकी वाइफ का इसमें 0.8 पैसा मतलब 80 पैसा जोड़ा जाएगा। बच्चे का 0.6, अगर 2 बच्चे हैं तो आपको 2 बच्चे का जोड़ा जाता है 1.2 जोड़ा जाएगा। तो 1.2 ये टोटल मिलाएंगे तो 3, अगर आपका खर्च 1 रुपया आ रहा है तो आपको टोटल 3 रुपया दिया जाएगा। इस तरह से ये कैलकुलेशन किया जाता है। और इसमें कैलकुलेशन के लिए क्या है, खाद्य आवश्यकता है, आप दिन भर में क्या आपका पूरा जो दिनचर्या जो खाने का वो है वो पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। उसमें दाल चावल चीनी नमक जो भी है उसका पूरा, जैसे आप लोग को मालूम होगा कि मेस मेनू बनाते हैं तो उसमें पूरा इंक्लूड किया जाता है। प्रति ग्राम उसका दर निकाला जाता है। तो उसी तरह प्रति ग्राम दर निकाल के ये देखिए 2700 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक वयस्क को प्रतिदिन। तो उस तरह से इसका कैलकुलेशन निकाला जाता है। उसी तरह कपड़े की आवश्यकता ध्यान में रखा गया है। 18 गज कपड़े की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। और न्यूनतम वेतन जो है आवास के लिए आपको 7.5% आपका आवास के लिए ये जो एचआरए आप मान सकते हैं वो दिया जाता है। और अन्य खर्चे के लिए उसमें आपका बिजली ईंधन जो अन्य खर्चा है वो 20% आवंटित किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा लंबा लिस्ट था, मैं इसको कंसोलिडेट करके आपको समझा रहा हूँ। मैं लिस्ट पीडीएफ लगा दूंगा, उसमें पूरा कितना ग्राम दाल कितना कपड़ा पूरा उसमें खर्च निकाला गया है। और जब इन सब की राशि जोड़ा जाता है तो वो कुल मिला के हो रहा है 40,798। मतलब इसको राउंड फिगर में लिया जाए तो 41,000 रुपया ये आपका खर्च बैठता है। अगर 41,000 रुपया, चलिए मैं कैलकुलेटर खोल के आपको समझा दूं। 41,000 अभी जैसे खर्च आ रहा है, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। और पिछली बार 21,000 एक से 18,000 बेसिक पे था, 41,000 खर्च हो रहा है और वागा 18,000, तो 2.27 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2.27। तो 2 पॉइंट राउंड फिगर में इसको 2.8 माना गया है। 2.8 का यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर लागू हो रहा है जो कि कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको कैलकुलेटर पर भी समझा दिया कि 2.28 अगर 18,000 से 41,000 पे अगर कर रहा है खर्च के मुताबिक जो भी आया है तो ये 2.28 बैठता है, जो कि यहाँ पर इसमें दिया भी गया है 2.28 का। और ये इजाफा कितना होगा आपके सैलरी में 34.1%। और आपका न्यूनतम बेसिक सैलरी जो भी भर्ती होंगे 41,000 निर्धारित किया जाएगा। ये एक अंदाजा है, विशेषज्ञ की रिपोर्ट है, एनालिस्ट की रिपोर्ट है, उसका डाटा है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये कोई फिक्स नहीं है, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, लेकिन आप इसको 90% मान सकते हैं कि ये आपका इजाफा होगा। अब मान लिया जाए कि अगर आपकी सैलरी बेसिक सैलरी अगर किसी की 50,000 है, मैं जूम करके चल रहा हूँ, तो आप इसको 2.28 से गुना कर देंगे। 50,000 को जब 2.28 से गुना करेंगे, मैं फिर से कैलकुलेटर ले आता हूं। तो ये एक सेकेंड, मैं कैलकुलेटर को थोड़ा छोटा कर दूं और पीडीएफ भी आपको पीडीएफ ले आता हूं। पीडीएफ और कैलकुलेटर मैं एक जगह लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर 50,000 आपकी सैलरी है तो 50,000 मैं इसको कर देता हूं। 50,000 है इंटू 2.28, आपका जितना भी बेसिक होगा उसको 2.28 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 1,14,000। अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो चलिए, अगर किसी की सैलरी 50,000 है, इसको आप 2.28 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी जितनी भी सैलरी होगी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 1,14,000 आ रहा है। ये आपका बेसिक पे बन जाएगा, ये आपका 8th पे कमीशन में बेसिक पे हो जाएगा अभी तक के कैलकुलेशन डाटा के अनुसार। अब इस पर आपको
क्या अलाउंस मिलेगा। अभी इस पर डीए जो है, डीए को जीरो कर दिया जाएगा, रिसेट हो जाएगा। डीए वहां पर आपको जीरो कर दिया जाएगा तो बेसिक होगा। और उस पर एचआरए, बहुत जगह एचआरए की चर्चा चल रही है कि 10%, 20%, 30% का जो अभी स्लैब है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, एचआरए ये 8th पे कमीशन का जो भी कमेटी बोर्ड गठन हुआ है वो रिकमेंडेशन करेगी गवर्नमेंट को कि कितना परसेंट एचआरए आप लोग को दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग एचआरए फिर लागू होगा, एचआरए भी रीसेट होगा। यही आपको एचआरए का दर फर्दर आगे नहीं मिलेगा, मैं ये क्लियर रूप से बता रहा हूं। तो कई जगह ये आप कई जगह न्यूज आर्टिकल कई जगह पढ़ रहे होंगे कि आप इसमें आपका जो भी सैलरी बन रहा है 1,14,000 बन गया है 50,000 के बेसिक पे पर। तो इस पर एचआरए 30% कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। एचआरए कितना लागू होगा, हर पे कमीशन हर अलाउंस का रिकमेंडेशन भेजती है, वो फिर फर्दर कमिटी और बोर्ड से गवर्नमेंट अलाउंस करती है कि इतना आपका ये एरियर ये अलाउंस में इजाफा किया गया है। कुछ अलाउंस को मर्ज भी किया जाता है, कुछ अलाउंस को बढ़ाया भी जाता है। तो हम सिर्फ आप बेसिक मान के चलिए, अगर 50,000 है तो आप 2.28 से गुना कर लेंगे तो 1,14,000 हो जाएगा। उसमें आपको डीए जीरो कर दिया जाएगा। एचआरए कितना मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, वहां से आपको पता चलेगा जब बोर्ड इस पर डिक्लेयर कर देगी। तो लेकिन बेसिक आपका ये निर्धारित होगा। तो इस तरह से जिसके जवान का भी जो भी बेसिक है आप 2.28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका बेसिक हो जाएगा। डीए में कोई कैलकुलेशन मत कीजिए और एचआरए का कैलकुलेशन अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो पे कमीशन रिकमेंड करेगी, उसके बाद होगा अलाउंस का फर्दर कई मर्ज होगा, कई इजाफा होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलना चाहिए, आप किस फिटमेंट फैक्टर से सहमत हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तथा केंद्र अर्धसैनिक बल के लिए कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए वो भी बताएं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी जवान को बताएं कि आपकी बेसिक सैलरी में आपके सैलरी में कितना इजाफा होगा। खुद कैलकुलेशन करें, इधर उधर की अफवाह पर ध्यान ना दे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, कुछ मैं डिटेल्स अगर बताना चाहता हूं तो वीडियो लंबा हो ही जाता है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा कीजिए और हमारे चैनल से सभी जवान को जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।